हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है मैथ्स की अदालत स्पेशल शो में। और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है इसमें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है। और ये क्लास होती है रोज सुबह 8 बजे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लड़ते हैं एक मुकदमा, यानी कि एक ऐसा केस लेते हैं जो कि आप लोगों को करता है प्रॉब्लम, और लास्ट में उस पर हम करते हैं विजेता हासिल। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से क्लास चलने वाली है। तो आप सभी को पता है कि मैथ्स की अदालत शो ज्यादा लंबा शो नहीं होता, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती, लेकिन कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजों को इस क्लास में कवर किया जाता है। यानी कि ये जो क्लास आप लोगों को मिलती है, ये मिलती है रोज सुबह 8 बजे। और आपको क्लास जो मिलेगी वो मिलेगी कहां पर? एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। लगातार आपको जुड़ना है और इन क्लासेस को फॉलो करते रहना है। 15 मिनट के अंदर आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है अलजेब्रा। आप सभी को पता है कि अगर आप कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स की तैयारी या किसी भी ऐसे पेपर की तैयारी जहां पर आप लोगों को अलजेब्रा यानी कि एडवांस मैथ्स का अलजेब्रा पार्ट आता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर अगर आपको स्क्वायर और क्यूब की नॉलेज है तो आप काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्क्वायर और क्यूब की जो बेस्ट प्रॉब्लम्स है, मतलब बेसिक नहीं, जो बेस्ट प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें जो है वो आपको डायरेक्ट बताई जाएंगी, जो कि मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे साथ चीजें समझ में आने लगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास समथिंग कुछ भी दी होती है, तो स्क्वायर निकालने के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं? के स्क्वायर माइनस में 2 करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, अगर x माइनस का 1/x, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू आपके पास k दी हुई है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? x प्लस में स्क्वायर करने के लिए आप यहां पर करेंगे के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है, तो अभी देखो आप लोगों ने जैसे देखा कि अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है तो स्क्वायर निकालने के लिए के स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर के स्क्वायर प्लस 2। ये बेसिक चीजें आप सभी को पता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग कुछ भी दी हुई है और माइनस में है ना, तो अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस 4। ध्यान रखेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k है, x प्लस 1/x की वैल्यू के स्क्वायर प्लस 4। अब आते हैं क्यूब के ऊपर, फिर डायरेक्ट जो है क्वेश्चनों पे अटैक करेंगे हम लोग। देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है, तो k की पावर 3 प्लस में 1/k की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 के लिए इस वैल्यू का क्यूब करके -3 टाइम्स ऑफ k कर देंगे। और अगर यहां माइनस का साइन है तो उधर जाके ये प्लस का 3 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहां पर डायरेक्ट जो है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जल्दी से करा देता हूं। और फिर जो है बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो चाहते हैं कि डायरेक्ट जो है टफ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखने लगे, लेकिन प्यारे दोस्तों उससे पहले आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी इस लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को इस क्लास में कराने वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली रखनी है, थोड़े से ध्यान से आप लोगों को चीजें समझनी है पहले। ठीक है, तो पहले बेसिक बेसिक तरीके से काम करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² क्या करेंगे सर? 3 का स्क्वायर करके, और प्लस की वैल्यू जब इधर आती है तो माइनस का 2 बन जाता है, यानी कि एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर 7 बन जाएगा। यहां से हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हम स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने है वो है सर कुछ इस तरीके का। कई बार क्या होता है कि x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन होती है और हमें स्क्वायर निकालना होता है, या डायरेक्ट यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट हमें इस वाले पॉइंट से एग्जामिनर कई बार आपको बोलता है कि भाई मुझे ये बताओ कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या बनेगा। तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट पॉइंट होगा वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप सबसे पहले x माइनस 1/x से x की पावर 4 निकालना चाहते हो, तो आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 निकालना पड़ेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? 16, और माइनस की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस का 2, यानी कि कितना बनेगा? 18। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 कितना आ गया? 18 आ गया, यानी कि 18 आ गया। अब अगर हमें x की पावर 4 पर जंप करना है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 18 का स्क्वायर करेंगे। अब बात को ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 18 है, तो इसका मतलब यहां प्लस का साइन है तो इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां पर आपको 324, 18 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 322। तो 322 जो होगा इस प्रश्न का क्या बनेगा? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोगों ने यहां पर समझा कि किस तरीके से स्क्वायर और किस तरीके से पावर 4 पर जंप किया जाएगा।
थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा क्यूब की भी नॉलेज यहां पर रखनी जरूरी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से निकाल लेंगे, 10-15 सेकंड के अंदर आप निकाल लेंगे, और वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 3 का स्क्वायर और माइनस वाली वैल्यू इधर जाके प्लस का 2, यानी 3 का स्क्वायर प्लस में 2, यानी कितना हो जाएगा 11, यानी कि 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। अब अगर x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 से पावर 4 पर आना है तो आप क्या करेंगे, इस 11 का स्क्वायर करेंगे, और इस बार यहां प्लस का साइन है तो वैल्यू उधर आके माइनस के 2 हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा 119। हो गया भाई इजी। तो 10-15 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चनों को आराम से कवर किया जा सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। और जबको आप सबको पता है कि जब स्क्वायर और क्यूब आपके जो है नॉलेज में यानी कि कमांड में आ जाता है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस फिर आराम से कवर होने लग जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्यूब की तरफ। तो क्यूब के लिए वो छोटे से पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने जो क्यूब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 4 है तो x की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 3 निकालने के लिए 4 का क्यूब करेंगे, और प्लस का साइन अगर होता है तो यहां पर आके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ वही वैल्यू होती है जो वैल्यू हमें यहां पर गिवन होती है, जिसको मैंने k माना था, यानी कि 4। तो आप बोलेंगे 4 का क्यूब 64 माइनस में 12, यानी कि दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 52, यानी कि 52 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। तो 15 मिनट के अंदर बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से बढ़िया प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोज सुबह इसके लिए 8 बजे एसएससी वाला चैनल पर आना है और बिल्कुल मैथ्स की अदालत शो को पकड़ लेना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएंगे, फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है, फटाफट से बताइए, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे यहां पर अगर आपके पास क्यूब दिया हुआ है तो x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू 5 है, x की पावर 3 माइनस में 1 बाय एक्स की पावर 3 निकालना है, यानी 5 की पावर क्यूब हो जाएगा, इस बार माइनस की वैल्यू उधर आके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 5 बन जाएगा। तो यहां पर आप बोलेंगे सर 125 प्लस में 15, यानी कि कितना हो जाएगा 140, ठीक है। 140 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने 5 से 6 मिनट के अंदर जल्दी से आप लोगों को अलजेब्रा के बेसिक चीजें बता दी, स्क्वायर और क्यूब पे क्वेश्चंस करा दिए। अब थोड़ा सा हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन खतरनाक तरीके से दिखता है तो उसको दिखता सिर्फ खतरनाक है, लेकिन होता उसमें कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सर यहां पर तो नीचे वैल्यू तो दिख रही है, ये वाली वैल्यू तो दिख रही है, लेकिन यहां पर नहीं है। सर अगर मैं यहां पर अंडर रूट में अगर मैं इधर एक ऐड करता हूं, अगर मैंने यहां पर एक ऐड किया और डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहा, यानी कि यहां पर भी मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, अगर मैंने इधर एक ऐड किया तो मुझे यहां भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 हो गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब यहां पर दो तरीके हैं, जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो सर स्क्वायर करने पर एक तरीका तो ये होगा कि सर आप ऐसे कर लीजिए, अंडर रूट में इसका स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू समथिंग और ये वैल्यू भी पूरी समथिंग हो गई है ना, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या बनेगा 23। 5 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 23 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बात समझ में सभी को, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो 23 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि आपको दिख रहा है सर अगर मैं अंडर रूट एक्स प्लस वन को लेट सपोज अगर मैं ए मान लेता हूं तो ये 1 अपॉन में ए हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि a प्लस 1 बाय ए की वैल्यू 5 हो गई और आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप a की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन ए की पावर 2 निकालेंगे। तो ये तो वही कहानी आ गई ना, सिर्फ दिखने में आप लोगों को लग रहा है कि भाई क्वेश्चन में क्या है, लेकिन है कुछ नहीं, आप डायरेक्ट इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलें, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करवाता है एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन तो आप लोगों का स्क्वायर का ही है लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है और वही चीज हमें यहां पर देखनी भी है। जैसे कि अगर मैं देखूं सर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर तक पहुंचना जबकि रूट में है, तो अंडर रूट एक्स माइनस में 3 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और इस रूट को जब नीचे लेके आऊंगा तो ये 1 अपॉन में रूट एक्स हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब एक काम करते हैं, इस रूट एक्स को यहीं लिखते हैं और इस रूट एक्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये वैल्यू उधर जाके प्लस की 3 हो जाएगी। अब रूट एक्स से अगर आपको एक्स स्क्वायर निकालना है तो टारगेट है कि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट हो चुकी है, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 बाय एक्स और यहां पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस का 2 यानी कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आ गई? x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 11 आ गई। अब देखो स्क्वायर चाहिए, फिर दोबारा स्क्वायरिंग करो। अगर स्क्वायर करोगे तो सर यहां पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहां पर 11 का स्क्वायर माइनस में 2 तो देखो 119। अब ये नंबर आपको चमकना चालू हो जाएगा कि बिल्कुल डाटा मैच कर रहा है।
क्या करेंगे, इस 119 को उधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 119 बराबर माइनस का 1 में एक्स स्क्वायर। इसको उधर गुणा करेंगे तो सर एक्स की पावर 2 एंड एक्स की पावर 2 माइनस में 119 बराबर में क्या हो गया, माइनस का 1। तो आपको दिखाई दे रहा है, यही तो निकालना था, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में 119, तो इस क्वेश्चन का आंसर माइनस का 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखो, मतलब कि 2 से लेकर 3 मिनट तो फॉर्मूले समझाने में लगे और 10 मिनट के अंदर अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आने लग गए। यही इस शो की, इस क्लास की ये पावर है, ये ताकत है कि अगर आप इन क्लासेस को लगातार, अगर आपने 1 से 1.5 महीना अगर फॉलो कर लिया तो बस बेड़ा पार है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या कहानी है। सर z की पावर 3 प्लस 1 इधर है, यहां पर z की पावर 3 है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के इधर ले आऊं तो यहां पर हो जाएगा z की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में z की पावर 3 प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इस 6 को इधर लाएंगे। लेकिन यहां पर z की पावर 3 के साथ 3 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इधर 3 ऐड करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने इधर 3 ऐड कर दिया तो प्यारे दोस्तों इधर भी 3 ऐड करेंगे तो यानी कि 9 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने पर इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 2, 81 माइनस में 2 यानी कि 79। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10-15 सेकंड में, मोर देन सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो z की पावर 3 इसका होल स्क्वायर 1 अपॉन में z की पावर 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर सर 9 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 79। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते हुए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है और अब वो टाइम नहीं रहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है स्क्वायर निकाल लो, या x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है क्यूब निकाल लो, नहीं, थोड़ा सा काम करवाएगा एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा चीजों को एडजस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा। अभी ये भी देखो पूरा एडजस्टमेंट का गेम है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और यहां से आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो सर अगर मैं इस वैल्यू को नीचे ले जाऊं, यानी कि x माइनस में 12 तो यहीं रह गया, लेकिन ये माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 5 आ जाएगा। अब ये आपको मिल गया x माइनस 5, अब यहां पर आपको x माइनस 5 चाहिए, तो क्या ये x माइनस 12 को, क्या आप इस x माइनस 12 को माइनस का 5 और माइनस का 7 लिख सकते हैं? भाई एक ही तो बात है, ये जो माइनस का 12 है इसको माइनस 5 और माइनस 7 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तोड़ दिया, तो इसको एक साथ ब्रैकेट में रख लो। तो x माइनस का 5 इधर आ गया और ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस में 1 अपॉन में x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और भैया ये माइनस का 7 है, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, इसको अलग फेंक दो उठा के, राइट साइड में प्लस हो जाएगा। अब देखो सर इसका स्क्वायर करना, 49 माइनस में 2 यानी कि 47, बस आंसर आ चुका है। भाई आपको स्क्वायर निकालना है ना दोस्तों, तो अगर आप x माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 अपॉन में x माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो इधर सर 7 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 49 माइनस 2 47 आंसर हो जाएगा। 47 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अपने अपने अकॉर्डिंग 1.5 पे देखो, 1.2 पे देखो, जितना मर्जी स्पीड बढ़ा के देखो, आपकी मर्जी है। आइए भाई, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को देख के डरना भी नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं जी क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहां पर दिख रहा है z की पावर 2√2 प्लस में 1 अपॉन z की पावर 2√2 बराबर √11। अब देखो अगर ये क्वेश्चन घबराहट पैदा कर रहा है तो इसको थोड़ी देर के लिए t मान लो। अगर घबराहट पैदा कर रहा है तो उसको t मान लो। t प्लस 1/t की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी है, √11। ठीक है, अब अगर 2 रूट की वैल्यू है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से t की पावर 4 है और ये भी t की पावर 4 माइनस में 79। अगर क्वेश्चन में घबराहट पैदा हो रही है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जैसे ये t की 2√2 है, अगर इसकी पावर 4 करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब ये t की पावर 4 तक पहुंचना है। तो क्वेश्चन की शक्ल आजकल है ना, आपने देखा होगा मार्केट में लोग मास्क लगा लगा के घूम रहे हैं। हालांकि कोरोना अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मास्क लगाने का एक पर्पस क्या हो गया है, कई लोग तो सोचते हैं पहचान ना ले कोई, तो ये मास्क लगा के आया हुआ है, इसको हम पहचान लेंगे बेटा, तेरी आंखों से और तेरी चाल ढाल से हम पहचान लेंगे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि t प्लस 1/t की वैल्यू अगर √11 है तो पावर 4 तक जाना है। सबसे पहले स्क्वायर करो, t की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन t की पावर 2, √11 का स्क्वायर 11 और प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस का 2 यानी कि कितना हो जाएगा 9। फिर दोबारा से स्क्वायर करो, t की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन t की पावर 4, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 माइनस 2 यानी कि 79, चमक गया।
आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल चमक गया। ठीक है, 79 को उठा के इधर ले आइए, तो सर टी की पावर 4 माइनस में 79 बराबर में क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को उधर ले आएंगे तो माइनस का 1 अपॉन में टी की पावर 4 गुणा कर दीजिए, तो सर टी की पावर 4 और ये ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, टी की पावर 4 माइनस में 79 बराबर माइनस का 1, और यही हमें निकालना भी था, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1। कैसा लगा क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी ही तरीके से इन क्वेश्चनों को निकाला जाता है कि किस किस एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, अब देखिए, फिर पावर 4, मतलब पावर 4 तो एक तरीके से एग्जामिनर की दिल के करीबी वाली बात हो गई है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा है x अपॉन में y, x अपॉन वाई लिख लो, माइनस का √12, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो सर ये माइनस का y अपॉन में x हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आइए, x अपॉन में y प्लस में y अपॉन में x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का √12। आपको पावर 4 तक जाना है। अगर प्यारे दोस्तों आप एक बार स्क्वायरिंग करते हैं, अगर आप यहां पर एक बार स्क्वायरिंग करते हैं तो √12 के स्क्वायर में से 2 माइनस करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 10। अब यहां पर फिर दोबारा से जब स्क्वायरिंग करेंगे तो सर ये हो जाएगा x की पावर 4 और नीचे y की पावर 4, फिर दोबारा से स्क्वायर कर रहा हूं मैं इसका, y की पावर 4 और x की पावर 4, और वहां 10 का स्क्वायर में से 2 माइनस करोगे तो 98 हो जाएगा। मतलब 15-20 सेकंड में निकाला जा सकता है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज संभव होती है, बस कंडीशन होती है कि हम कितना जल्दी क्वेश्चन को पकड़ ले और कितना जल्दी क्वेश्चन के आंसर को समझ लें। बोलो भाई, सभी को समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अच्छा चलिए एक प्रश्न और आपको दिखाते हैं, जहरीला क्वेश्चन बोलते हैं इनको। ठीक है, यानी कि जब ये आते हैं एग्जाम में तो बच्चे डर जाते हैं, थर थर कांपते हैं कि ये क्या है जी, पावर 3 से पावर 6 कैसे बनाई जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी घबराहट महसूस हो तो उस घबराहट से बचने का तरीका क्या होगा। आप क्या करो, z की पावर 3 को t मान लो, तो ये t माइनस में 1/t, अगर t माइनस में 1/t √5 है और आपको निकालना है यहां पर 6, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि सर अगर ये z की पावर 3 को, अगर z की पावर 6 है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, z की पावर 3 माइनस में 1/z की पावर 3, और z की पावर 3 प्लस में 1/z की पावर 3, है ना। यानी कि कहने का मतलब है सर t माइनस 1/t और भैया t प्लस 1/t। तो अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि जब t माइनस 1/t आपको पता होता है और आपको t प्लस 1/t निकालना होता है तो अंडर रूट में इस वैल्यू का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर और +4 यानी कि 5 और 4 9, तो t प्लस 1/t क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। बस कहानी खत्म। सर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू √5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 अंडर रूट 5 इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सब चीजें स्क्वायर के ऊपर हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्क्वायर के ऊपर पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, आप चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे और चीजों को बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर और दिखाता हूं जिससे कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर, मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में तो धुआं उठ गया, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया सर जी। अब देखिए भाई, यहां पर लिखा है 2z, यहां लिखा है 9z, स्क्वायर है तो यानी कि 3 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 3/2 से गुणा करूं तो 2 से 2 कटेगा, यहां कितना हो जाएगा 3z माइनस में ये 3/2 गुणा होगा, 3 से 3 कटेगा, नीचे कितना रह जाएगा 1/2z, 1/2z रह जाएगा। और यह भी 3/2 से गुणा करेंगे तो सर 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये कहानी सेट हो जाएगी। मैथ स्पेशल शो है, यानी कि मैथ्स की अदालत, मुकदमा तेजी से लड़ा जाएगा। आप अपने हिसाब से चीजों को, वीडियो को उस हिसाब से यूज करिएगा। ठीक है, अब आप देखिए सर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 3z माइनस में 1/2z और 3z प्लस में 1/2z। आप बोलेंगे सर a प्लस बी a माइनस बी, अगर आप इससे प्लस में 2z निकालना चाहते हैं तो अब रट्टू वाले तोते काम नहीं करते हैं, क्योंकि सर इस बार z प्लस में 1/z नहीं है, 3 और 2 भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और प्लस के 4 के साथ साथ आपको ये 3 और 2 भी लिखना पड़ेगा, आपको ये 3 और 2 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये z और 1/z होता तो z से z कट जाता है,
इसलिए सिर्फ 4 आता है। लेकिन जब कॉफिशिएंट्स होते हैं, गुणांक होते हैं, तो 3 और 2 को ऐसे लिखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहां से बनेगा 3 दूनी 6, 81 और 6 √87। और आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 9 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई √87। तो बोलो भाई बताओ आया मजा। तो 9√87 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास का एपिसोड नंबर, कौन सा था भैया, एपिसोड नंबर 8 था, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रा को स्टार्टिंग से लेकर और स्क्वायर और क्यूब के बेस्ट प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों को कराई। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि एपिसोड नंबर 9 आने वाला है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, आपको डेफिनेटली वो चीजें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए। थैंक यू।